हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन के बारे में है यह स्टोरी। उनकी पर्सनल एजुकेशनल लाइफ के बारे में डिस्कशन किया गया है। सो लेट्स बिगिन। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मन सिटी उल्म में उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस। तब पता नहीं था कि वो इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी मम्मी को हमेशा से ऐसा लगता आया है कि अल्बर्ट एक फ्रीक है, अजीब है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उन्हें ऐसा लगता है कि आइंस्टीन का सिर बहुत ही बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। जब आइंस्टीन 2.5 ईयर्स के हो गए थे तब भी वो बोल नहीं पा रहे थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीख लिया, he uttered everything twice, तो वो हर शब्द को 2 बार दोहराते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children. आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। And his playmates called him brother boring. उनके जो प्लेमेट्स थे उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो आइंस्टीन अपने आप ही खेला करते थे। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अपने आप अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उन्होंने पहली बार अपनी सिस्टर न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि सब तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स, चक्के कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर। एक हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा था दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं ये मैटर नहीं करता। बिकॉज ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। उन्होंने वायलिन बजाना सीखा एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 ईयर्स के थे तब से। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे। लेटर ही बिकेम गिफ्टेड अमेटियर वॉयलिनिस्ट। अमेटियर का मतलब होता है कि पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए वॉयलिन बजाते थे वो। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। उनकी लाइफ में जीवन भर उन्होंने इस स्किल को मेंटेन करके रखा था। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कोई खराब विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक के हाई स्कूल में वो तब आ गए थे वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ। जब उनका परिवार यहाँ पे आ गया था जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। लगभग उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, अर्जित किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन बोला जाता है कड़े अनुशासन को। आइंस्टीन को नफरत थी कड़े अनुशासन से स्कूल के। एंड ऑफन क्लेश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी उनके टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15, जब आइंस्टीन 15 साल के हुए, आइंस्टीन फेल्ड सो स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब होता है घुटन होना, एक तरह से सांस न ले पाना। देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दी। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पिछले वर्ष अल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ में छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन चला जिसके बाद में आइंस्टीन गॉट हिज विश। आइंस्टीन की एक इच्छा थी कि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करे एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, क्योंकि इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल थी यह सिटी। मतलब जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है, स्वतंत्रता ज़्यादा थी इस सिटी में देन म्यूनिक, म्यूनिक के मुकाबले। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रतिभाशाली थे आइंस्टीन। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। फिजिक्स में, भौतिकी में उन्हें इंटरेस्ट था, गहरी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उनकी फिनिश हो गई स्कूल, तब उन्होंने ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख।
ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निर्णय लिया। बट साइंस वॉजंट ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डेसिंग यंग मैन। लेकिन सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जिनमें इंटरेस्ट था आइंस्टीन का। विद द वायस मुस्टेज के साथ में ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। आइंस्टीन को एक फेलो स्टूडेंट में बहुत ही इंटरेस्ट महसूस हुआ। मिलेवा मारिक नाम था उनका। whom he found to be clever creature, जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान क्रिएचर लगती थी। These young सब had to come to स्विट्जरलैंड। वो इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ अ फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में वीमेन्स को डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टीन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। एली का मतलब होता है दोस्त। आइंस्टीन को उस लड़की में मिलेवा में एक दोस्त दिखाई दिया। दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड। क्योंकि उस लड़की की भी उन सभी से नहीं बनती थी, उसके परिवार से, उसकी यूनिवर्सिटी में उन लोगों से जिनकी आइंस्टीन से नहीं बनती थी, जिनके विचार मेल नहीं खाते थे आइंस्टीन से। द कपल फेल इन लव। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव। आज तक उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे एक दूसरे के लिए रखे हुए हैं। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें साइंस टेंडरनेस दोनों है। रोड साइंटिस्ट लिखते हैं उसमें, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी। मैं कितना हैप्पी, कितना गर्व महसूस करूँगा जब When we both have brought our work on relativity on victorious conclusion, जब हमारी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, आनंद होगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त कर चुके थे, अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशंस दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब। और 1902 में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई बर्न में। व्हील ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पे वो दूसरे लोगों का काम, इन्वेंशंस देखते थे। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टीन एक्चुअल में उनके खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, वो जोकिंगली मजाक में कहते हैं, कॉल्ड हिज डेस्क, उनकी जो डेस्क ड्राउजर है उसको बोलते हैं, ड्रावर को, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein Special Theory of Relativity। 1905 के जो स्पेशल पेपर्स थे उसमें रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बताया गया है आइंस्टीन की। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो एक जैसी घड़ियाँ भी एक जैसा समय नहीं बताएगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि वो एक यात्रा करके लौटी हो। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, जिसमें से एक दूसरी के मुकाबले बहुत ही तेज चल रही होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स, इसी कारण एक थ्योरी निकल के सामने आती है जिसको रिलेटिविटी की थ्योरी बोला जाता है और उसका फॉर्मूला है मास एंड एनर्जी। इसका एग्जाम्पल देते हैं आइंस्टीन हमें। व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की के साथ में 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है कि आप 2 मिनट से बैठे हैं। व्हेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव का मतलब होता है चूल्हे पे, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे से बैठे हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि यही है रिलेटिविटी। व्हील आइंस्टीन वॉज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे फिजिक्स की, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब होता है फेल होना। उनका प्राइवेट जो जीवन था वो फेल होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा से शादी करना चाहते थे उनकी स्टडीज जैसे ही खत्म हो उसके बाद में, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मम्मी इसके खिलाफ थी।
सी थॉट मिलेवा, उन्हें लगता था कि मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, जो कि 3 साल आइंस्टीन से बड़ी है, उनके लिए उम्र में काफ़ी बड़ी है। सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, उनकी मम्मी मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी काफ़ी बोदर्ड थी, परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टीन से उनकी मदर बोलती है कि वो भी एक किताब जैसी है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने वेडिंग ऑफ कर दी, शादी रोक दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, दोनों ने आपस में शादी की 1903 में। एंड हैड 2 sons, मिलेवा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, आइंस्टीन और मिलेवा ने जनवरी 1903 में शादी की। एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ईयर्स बाद ही, द मैरिज फाल्टर्ड, मैरिज फेल होने लगी, वीक, कमज़ोर होने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा के कुछ इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे, वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें एक हाउसवाइफ, अनहैप्पी हाउसवाइफ बनना पड़ा। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाइयों के बाद में, झगड़ों के बाद में, द कपल फाइनली डाइवर्स इन 1919, मिलेवा और आइंस्टीन ने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने उनकी कज़न एल्सा से शादी कर ली 1919 में, सेम ईयर। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइंडेड विद हिज राइज टू द वर्ड फ्रेम, आइंस्टीन की जीवन की नई शुरुआत के साथ ही उन्हें वर्ड में प्रसिद्धि मिलने लगी थी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो एक नया सिद्धांत देती है, किसका? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। An eclipse of the sun in 1990 brought proof, और जो सूर्य ग्रहण लगा था 1919 में, ये इसका प्रूफ है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो फिक्स्ड स्टार्स है, जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है सूर्य, तो वो अपना प्रकाश मोड़ लेते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, न्यूज़पेपर्स उनके वर्क को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोलने लगे। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए दिया गया था 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्ड एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें काफ़ी सारा सम्मान मिला, सारे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से उन्हें इनवाइट किया जाने लगा। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस उनके आजू बाजू घूमने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजिस पावर में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, और अब न्यूक्लियर फिशन की खोज हो चुकी थी बर्लिन में। अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है बहुत दुखी होना, बहुत चिंतित होना, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन की खोज हो चुकी थी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म, सभी डर चुके थे इस फेसिज्म से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, आइंस्टीन भी काफ़ी भयभीत थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वो अफ्रेड, डरे हुए थे कि कहीं नाजिस बम न बना ले, इससे एटॉमिक बम न बना ले। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग के कहने पे, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को पत्र लिखा आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 में। इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने वॉर्न किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम, इस प्रकार का एक सिंगल बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि एक पोर्ट पर फेंका जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो वो पोर्ट को समाप्त कर देगा, उस पूरे क्षेत्र को खत्म कर देगा। टुगेदर विद द सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके आसपास के क्षेत्र को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके शब्द फेल नहीं हुए। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया खुद का। एंड ड्रॉप्ड इट,
और उसे जापानी सिटीज हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया 1945 में। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन को काफ़ी धक्का लगा इस विनाश से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव। इस समय उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को एक पब्लिक मैसिव लिखा, पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड, उन्होंने उसमें एक फॉर्मेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन कुछ दशकों तक काफ़ी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे और ये कहने लगे कि पीसफुली वर्ल्ड को चलाना चाहिए, डेमोक्रेटिकली चलाना चाहिए, शांति और पीस के साथ में रहने का सुझाव देने लगी। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 76 साल की उम्र में 1955 में मर गए, मौत हो गई उनकी, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। उन्हें एक विजनरी के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। Thank you so much for watching. If you like the explanation, please subscribe my channel.